मैं अपनी तरफ से और उनके माध्यम से आज आप लोग यहाँ पर आए हो उनकी तरफ से और हमारा डायमंड ग्रुप की तरफ से आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं तो अपनी पूरी के साथ अपना दिमाग बुलंद करिएगा। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आज का दिन आपके जिंदगी का हमारी कंपनी का नाम है इकोनॉमिकल लाइफ लीडर प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 1 फरवरी 2013 से चालू है। ये कंपनी के जो जनक हैं उनका नाम है श्री डॉक्टर प्रमोद दुबे सर। जमाने में उनके घर में बहुत गरीबी थी। सुबह को खाया तो शाम को क्या, शाम को खाया तो सुबह। रेलवे के अंदर चॉकलेट की गोली बिस्किट का धंधा करते थे। सन 2000 में इनको इस तरह का एक प्लेटफार्म मिला मार्केटिंग का, और जहाँ से उन्होंने 10 करोड़ रुपया, कितना 10 करोड़। और एक गरीब आदमी जब बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनता है तो उसके मन में जिज्ञासा जागती है कि मैं जब 10 करोड़ रुपया कमा सकता हूँ तो हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टैलेंटेड लोग, जिनके पास प्लेटफार्म नहीं। तो उन्होंने अपनी खुद की बनाई कंपनी जिसका नाम है इकोनॉमिकल लाइफ लीडर प्राइवेट। और ये कंपनी जब बनाई उन्होंने तो बहुत सोच समझ के बनाई, और 6 महीने के अंदर ये कंपनी विदेश को पहुंच गई। आज हमारे इंडिया के अलावा मॉरिशस, आज हमारे इंडिया के अलावा मॉरिशस, थाईलैंड, हॉलैंड, इजराइल, साउथ अफ्रीका, दुबई, भारत, घाना, केन्या, रूस, माली, 11 कंट्री में हमारा बिजनेस चल रहा है। तो मैं चाहूँगा सर के लिए आज जीवन में हम सपने बहुत देखते हैं। सपने 2 तरह से देखा जाता है। एक सपना होता है नींद में सो करके सपना देखते हैं, और एक खुली आंखों से सपना देखना। नींद में सो करके सपना देखना संभवतः पूरा नहीं है, लेकिन जो लोग खुली आंखों से सपना देखते हैं उनका सपना पूरा होता है। और सपना हम क्या देखते हैं? हमारे पास अच्छा घर हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बैंक बैलेंस हो, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, फॉरेन टूर की यात्रा करें। यही सपना होता है ना? यस। तो सपना जो लोग देखते हैं ये पूरा होता है? नो। कुछ लोगों ने बोला नो और कुछ लोगों ने नहीं बोला। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, लेकिन है मेरे पास, लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, मेरा अच्छा घर नहीं है, मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, मेरे बैंक के अंदर बैंक बैलेंस नहीं है। क्या लोगों के पास नहीं है? तो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ और लोगों का हुआ तो उनका कैसे हुआ? तो उनके सामने ऐसा कोई मौका आया जिसकी वजह से सपने के ऊपर उन्होंने काम किया
और वो आगे निकल गए और उनका सपना पूरा हो गया। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से जा रहे हैं, 500 की नोट गिरी थी और मैं गलती से नहीं उठाया, लेकिन मेरे पीछे कोई बंदा आएगा और वो देखेगा तो नहीं उठाएगा, तो गलती किसने किया? हमने। मैंने। तो आज ये प्रोग्राम देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा तो आप ये काम को बहुत अच्छी तरह से अपने घर की स्थिति को बदल सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी में एक आदमी ऑटो रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर, इस मशीन के जरिए और ये ब्रेसलेट के जरिए 9 साल के अंदर 8 करोड़ रुपया कमाया। एक आदमी 60 साल का पूरा इस मशीन को और ये पट्टे को बेच करके 5 करोड़ रुपया कमाया। एक आदमी 3 करोड़ 75 लाख रुपया कमाया। एक लड़का है 26 साल का, 12 तक पढ़ाई किया है, कुरियर में काम करते थे, 5,000 रुपया उनकी पगार थी, लेकिन किसी ने उनको ऐसे ही मीटिंग में ला करके बिठा दिया और इस मशीन के जरिए 2.25 करोड़ रुपया। और एक व्यक्ति हैं, बिहार के हैं, जिनका नाम है नितेश चौधरी, मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं। इस मशीन को बेच करके 2 और कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 99 लाख रुपया कमाने वाले अपने भारत के अंदर हजारों लोग। तो सवाल एक उठता है कि इस मशीन के जरिए लोग इतना पैसा कैसे कमाते? ये रुपया आता कहाँ से? कौन देता है? कैसे कमाते हैं? क्या इस कंपनी के पास रुपया छापने की मशीन है जो लोगों को बांट रही है? ये अगर समझ में नहीं आया हमको आपको तो लगेगा ऐसा लाइफ में पता नहीं। तो चल के देखते हैं कि ये रुपया कहां से आता है। और आप कहीं ना कहीं किसी दुकान में कुछ ना कुछ तो खरीदी करते हैं। तो खरीदी करते हैं तो होता क्या है वो देखते हैं। पहले हम और आप हैं ग्राहक, कस्टमर, कष्ट कर मर। इतना प्यारा नाम दिया है हमें लोगों ने। और हम हैं इंसान, हमें है किसी चीज की जरूरत, तो हम वो जरूरत पूरी करने के लिए कहाँ पर जाते हैं? दुकान पर। एक दुकान, ये दुकान का नाम रिटेलर है। ये दुकान वाला कुछ तो पैसा लगाया है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया, और साथ में दुकान का दारा लाइसेंस लिया है और सुबह से लेकर शाम तक दुकान खोल के बैठता है। दुकान अगर भाड़े की है तो भाड़ा देता, लाइट देता। उसके बाद हम और आप जब इस दुकान पे कुछ खरीदते हैं उसमें से ये पैसा कमाते हैं। तो गलत है कि सही है? सही है। लेकिन ये जो दुकान वाला माल बेच रहा है ये बनाता नहीं, ये कहीं से लेके आता है, जिसको हम बोलते हैं होलसेलर। और ये 30-40 लाख रुपया मार्केट में पूंजी लगा के बेचता है। भारत के सभी नियम कानून का पालन करता है और जब ये माल इसको बेचता है तो ये भी कुछ न कुछ प्रॉफिट कमाता है। तो गलत है कि सही है? सही है। लेकिन ये जो माल बेच रहा है ये बनाता नहीं, ये भी कहीं से लाता है, जिसको हम बोलते हैं सोल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, राज का बड़ा व्यापारी। ये करोड़ों रुपया पूंजी लगाया है, जीएसटी बढ़ता है, सर्विस टैक्स बढ़ता है, इसके पास स्टाफ है, उनको महीने का सैलरी। इसके बाद ये जब इसको माल बेचता है तो कुछ न कुछ प्रॉफिट कमाता है। गलत है कि सही है? सही है। लेकिन ये जो माल इधर बेच रहा है ये बनाता नहीं है, ये भी कहीं से लेके आता, जिसको हम और आप बोलते हैं मैन्युफैक्चर, कारखाना जहाँ पे माल बनता है।
और ये माल की अच्छाई और बुराई हमें कैसे पता चलता है? टीवी के जरिए, एडवर्टाइज के जरिए। जो हीरो हीरोइन, सेलिब्रेशन लोग, क्रिकेटर लोग प्रचार करते हैं। ऐश्वर्या राय का नाम सुना आपने? यस। वो बोलती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स। अगर लक्स साबुन से हम गोरे होते हैं तो मद्रास में सब काले लोग, क्या वो टीवी नहीं देखते हैं? इतनी सच्चाई है इसमें, हम और आप सब जानते हैं। मान लो कारखाने से 30 रुपए का कारखाने से सामान निकला और ग्राहक के घर आते आते वो सामान 100 रुपए का होता है। तो जब ग्राहक यहाँ से सामान खरीदता है तो ये 4 लोग मिल करके बाकी का 70 रुपया कमा करके लेके चले जाते हैं। इस तरह से मार्केट का धंधा चलता है। यस और नो? यस। ऐसे ही चलता है। यस। अब सवाल उठता है कि 30 रुपए का माल 100 रुपए में कस्टमर को मिला तो ये चारों लोग मिल करके 70 रुपया कमा लिए। लेकिन उसमें भी एक सवाल है, इसने पैसा लगाया तब रुपया कमाया, इसने पैसा लगाया तब रुपया कमाया, इसने पैसा लगाया तब रुपया कमाया, इसने भी पैसा लगाया तो रुपया कमाया। लेकिन टीवी में जो एक्टर लोग हैं, क्रिकेटर लोग हैं, सेलिब्रेशन लोग हैं, जो लोग प्रचार करते हैं, इन्होंने कितना पैसा लगाया? 1 रुपया भी नहीं लगाया। और सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं लोगों को मिलता है। मानते कि नहीं इस बात को? Yes. तो हमारी कंपनी ने क्या किया, ये सिस्टम को बंद कर, डायरेक्ट कारखाने से माल उठाया और यहाँ पर बनाया एक गोडाउन। ये गोडाउन का नाम रखा ELF और ढेर सारा माल यहाँ से उठा करके लाके रख दिया और यहाँ से एक एक करके ग्राहक के घर माल पहुँचाया। ग्राहक को जो भाव से माल यहाँ से मिलता था उसी भाव से ग्राहक को यहाँ से भी मिलेगा, उसको सस्ता नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये 4 लोग मिल करके ये पैसा कमा रहे थे, वो पैसा यहाँ पर बचा कि नहीं बचा? यस। यही पैसा है जो सब लोगों ने कमाया है। जो 8 करोड़ कमाया, 5 करोड़ कमाया, 3 करोड़ कमाया, 2.25 करोड़ रुपया कमाया, लाखों रुपया कमा रहे, हम भी कमा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग फोटो लगा हुआ है, ये सब लोग पैसा कमा, ये पैसा आदमी। तो ये पैसा कमाने के लिए उसको करना और कुछ तो हम कर ही रहे। जो काम धंधा हम कर रहे हैं उस काम धंधे से अगर हम बहुत ज्यादा पैसा वाला बनना होता हमको तो बन चुके होते। वो काम से अगर 10 साल, 5 साल, 8 साल, 20 साल वो काम करके हम पैसे वाले नहीं बने, तो वही काम अगर हम और 10 साल करते हैं तो क्या हम बहुत पैसे वाला बन सकते हैं? नो। लेकिन सिर्फ आपको थोड़ी सी समझदारी को करनी, ये दुकान को चेंज कर, ये दुकान, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 काम करना। 1, 2, 3। अगर ये 3 काम हम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ये पैसा हमारे पास आने चेयर दे दो तो सर, उधर चेयर है क्या? दे दो समझ में आ रहा है? सर। एक ये 3 काम, मिनट। ये 3 काम करना पड़ेगा तो ही ये पैसा हमको मिलेगा, नहीं तो नहीं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों काम हम रोजाना करते हैं, अनजाने में हमें पता नहीं। कोई ऐसा दिन बाकी है कि जो हमारे घर से पैसा दुकान पे नहीं जाता हो? कोई दिन बाकी है ऐसा? नो। हमारे घर से पैसा दुकान पे रोज जाता है। तो ये काम तो हम रोज करते हैं। पहला काम क्या है?
खरीदी करते हैं। पहला काम क्या है? खरीदी। अब सवाल उठता है कि हम आपके पास से खरीदी, अगर हमको खरीदना है तो हम बाजार में जाएंगे, वहां से खरीदेंगे। आपसे क्यों खरीदें? बहुत अच्छी बात, शौक से आप बाजार में जाएंगे। लेकिन बरसों से आज हम दुकान से बाहर से सामान खरीदते आ रहे हैं, वो दुकान वाला हमको रुपया कमाने का रास्ता दिया? नो। और आज के बाद भी जाकर के हम वहाँ से खरीदी करेंगे तो पैसा देंगे, सामान मिलेगा, रुपया कमाने का रास्ता मिलेगा? नो। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड से सामान की खरीदी करते हैं तो जिंदगी भर आपके घर में रुपया आएगा। तो इस मशीन की आपको खरीदनी है। अब सवाल उठता है इसकी कीमत, जो फट्टा बताया सर ने बायोमिमेटिक का, इसको खरीदना है तो इसकी कीमत कितना है? तो इसकी कीमत है 9,500 रुपया और 4,995। ये दोनों मिला करके 14,995। आप कहेंगे ये मशीन ये ब्रेसलेट बहुत महंगा है, तो सही में महंगा है। आपके दिमाग में जो चल रहा है सही में महंगा है। तो मैं सब लोगों से जानना चाहता हूँ, मैं कपड़ा पहना हूँ और आप सभी लोग कपड़ा पहने हैं, सब कपड़े का भाव एक है? नो। क्यों भाई? कपड़ा ही है ना, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग क्वालिटी है। यहाँ सूरत में एक मार्केट है जिसका नाम है 451, उसमें जाएंगे तो 20 रुपये मीटर से कपड़ा मिलता है। और लाल गेट पे एक दुकान है जिसका नाम है रेमंड, और रेमंड के अंदर जाएंगे तो वही कपड़ा आपको 5,000 रुपये में। तो ऐसा कैसा भाई? वहाँ 20 रुपया, वहाँ 5,000 रुपया मीटर, तो क्वालिटी में फर्क है। उसी तरह से ये मशीन की भी क्वालिटी है। ये मशीन 1,000 रुपये का मार्केट में मिलेगा, ये मशीन मार्केट में 1,000 रुपये का मिलेगा। और गूगल बाबा के ऊपर जाएंगे तो 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 9,000, 11,000, 13,000, 17,000 रुपये तक का ये मशीन ऐसे ही। तो ऐसा कैसा? मशीन ऐसे ही है तो 17,000 तक का मशीन कैसे है? उसमें 1,000 का जो मशीन मिलता है मार्केट में, सूरत में मिल जाएगा, लेकिन वो चाइना का माल मिलेगा। चला तो चांद तक, नहीं तो उसकी वारंटी गारंटी नहीं। आप अगर मोबाइल से ऑनलाइन माल मंगाते हैं तो कभी कभी ऑनलाइन से अगर कोई मंगाया होगा तो मंगाते हैं हम कुछ और आता है कुछ और। कहाँ जाएंगे हम बदलने के लिए? ये मशीन अगर आप हमसे खरीदते हो तो 5 साल की गारंटी, 25 साल की वारंटी, 15 करोड़ रुपए का बीमा, और भाई साहब ने अपने जान के ऊपर इसके लेकर के पाइप को काटा है। ऑनलाइन वाला दिखाएगा आपके घर पे आके? नो। 1,000 वाला दिखाएगा आपको? नो। उसके बावजूद वहां से रुपया कमाने का रास्ता मिलेगा? नो। यहाँ से मिलेगा। अभी महंगा है? तो आपको मैंने बताया ये चिप यहाँ से आते आते कितने में हो जाता है भाव? तो ये आपको दोनों आइटम हमारी कंपनी देती है 6,999 प्लस 150 रुपया डिलीवरी।
आपने खरीदी कर ली, आप हमारी कंपनी के हो गए बिजनेस पार्टनर। पैसा दिया, सामान दिया। कुछ लोग बोलते हैं मार्केट में ऐसी कंपनियां तो बहुत आती हैं, बहुत जाती, ये भी कंपनी भाग जाएगी। तो मैं आपको बोलता हूँ, अभी आते आते ये सामान मैंने ये पेन 20 रुपए का खरीदा, दुकान वाले को 20 रुपया दिया और ये पेन नहीं आ गया, वो दुकान में आ गया। मेरा कितना नुकसान हुआ? 0। कितना हुआ नुकसान? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? 20 रुपया दिया है ना उसको। तो फिर जाके रख लिया इसके लिए। तो यहाँ पर आपने पैसा दिया और ये मशीन लिया, तो कैसे कंपनी भाग जाएगी? कैसे आपका पैसा डूब जाएगा? सवाल उठता है कि नहीं? नहीं। तो पहला काम आपने कर लिया। रुपया कमाने के लिए दूसरा काम करना है, प्रमोशन लेना है। प्रमोशन के लिए क्या करना है? पूरे भारत के अंदर कम से कम ये ब्रेसलेट और ये मशीन 2 लोगों को दिला देना है। रुपया कमाने के लिए क्या करना है? बहुत बड़ा काम है। 9। अरे ऐसे भी हमारे कितने दोस्त हैं, ऐसे एक मोबाइल हमने लिया, अच्छा लगा, उनको तो ये मोबाइल दिला। करते हैं कि नहीं ऐसा? यस। कपड़ा लिया, अच्छा लगा, हमको दिला। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? यस। तो आपको क्या करना है? पूरे भारत के अंदर कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितना? 2 लोगों को ये मशीन और ये पट्टा दिलाना है। ये 2 लोगों को जब दिला देते हैं तो आपका हो जाएगा प्रमोशन। और ये दोनों आपके हो जाएंगे बिजनेस पार्टनर। पहला काम क्या है? खरीदी। दूसरा प्रमोशन। ये 2 लोग हो गए आपके पार्टनर। तीसरा नियम है मदद, हेल्प। मदद, हेल्प। कंपनी क्या कहती है? ये दोनों की आपको मदद करना है, लेकिन रुपया पैसा दे करके मदद नहीं करना, सिर्फ हाय हेलो सलाम दुआ करके मदद करना। तो कंपनी है बम्बई में, इसका हेड ऑफिस है थाना में, और हम बैठे हैं सूरत में, पूर्णिया में। अगर ये दोनों की मदद करते हैं तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपने इनकी मदद किया है? तो तीसरा काम यह है, चाहे आपके जरिए या आपके जरिए या इनके जरिए, तीसरा एक माल और बिक जाना चाहिए। जैसे ही ये 3 काम हुआ, कंपनी को डेट से पता चल गया कि आपने इन दोनों की मदद किया है, और उसके बदले में पहला इनकम आपको कंपनी देती है 500। किसी की दुकान है, किसी की दुकान है, किसी की छोटा मोटा बड़ा दुकान है, कुछ है? किस चीज की है? आपकी है? बैंक के लिए एक बार जोरदार था। कितना पैसा लगाए होंगे बैंक? कुछ भी 5 लाख तो लगाओ। 5 लाख रुपया लगाने के बाद सुबह सुबह जब कोई सामान बिकता है तो आपका बोली कितनी? आवाज आ रही है क्या बहन की? यस। 150। मतलब 5 लाख 10 लाख रुपया पूंजी लगाने के बाद सुबह सुबह जब इनका बोनी होता है तो 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये से होता है। इतना पूंजी लगाने के बाद, इतना रिस्क लेने के बाद, यहाँ पर आपने एक प्रोडक्ट की खरीदी किया है, और ये काम करने के बाद पहला बोनी कितने का हुआ? 500। अब आपका काम खत्म। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि घर में जाके तकिया लगा के सो जाए। अभी रुपया कमाना है तो ये दोनों की मदद करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? पहले खरीदी। दूसरा प्रमोशन। प्रमोशन के लिए क्या है? दो लोगों के और तीसरा काम मदद। इतना ही काम करने का और बहुत रुपया मिलेगा। आपका काम हो गया खत्म। अब ये भाई साहब का प्रमोशन कराना है। अब इनकी मदद कर, जैसे आपने किया। तो जैसे इन्होंने इतना काम करेंगे, पहला इनकम इनको मिलेगा 500 रुपए का, और 500 रुपए का इनकम इनको मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 बार जब यहाँ बिकता था तो ये 4 लोग मिल करके ये पैसा कमा के लेके जाए। वो माल अभी यहाँ ना बिक करके इनके जरिए बिका है, तो इनको मेहनत का पैसा मिल गया, इनको मेहनत का पैसा मिल गया। और आप यहाँ पर हैं, आपका ये 6 माल बेचने में कोई रोल है? नो। मेहनत किया है आपने? नो। लेकिन कंपनी का रूल ऐसा है, ये दोनों आपके पार्टनर हैं। पार्टनर होने के नाते यहाँ पर एक जोड़ा बनेगा 500 रुपया, दूसरा एक जोड़ा बनेगा 500 रुपया, और तीसरा एक जोड़ा बनेगा 500 रुपया। ये 1500 रुपया घर बैठे आपको, जबकि आपने कुछ भी काम नहीं किया। अब ये 2 भाग हो गया, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। अभी ये चारों मिलकर के यहाँ पर 12 माल बेचे, यहाँ पर 12 माल बेचे। इसको मिलेगा 1500 1500 1500 1500 1500। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये दोनों ने यहाँ पे कोई काम किया है? नो। लेकिन इसको मिलेगा 3000 और इसको मिलेगा 3000 रुपया। और आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर आपने कोई काम किया है? नो। आपको घर बैठे मिलेगा 6000 रुपया। कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख। हमारा हफ्ता होता है शनिवार से लेकर के शुक्र का वार का हफ्ता होता है। और आपको मंगलवार को पैसा मिलता है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, गर्मी हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, हर हफ्ते पे शनिवार से लेकर शुक्रवार तक का जितना माल बिकेगा, मंगलवार को पैसा मिलेगा। कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 2,10,000। अब यहाँ पर कितना भी माल बिकेगा, इससे ज्यादा पैसा आपको मिलेगा 2,10,000। लेकिन ये हफ्ते का मिलेगा। तो महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4। तो 2,10,000 गुणिए 4, 8,40,000 रुपया एक सामान की खरीदी करके कमाया जाए। और पैसा दिया, सामान दिया, कोई डूबने फंसने का डर नहीं। कोई आदमी रात को 12 बजे आकर के मेरा दरवाजा नहीं खटखटाएगा, आपकी वजह से मेरा पैसा डूब गया, आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझे धोखा किया, आपने मुझे चीपट किया। ऐसा है कुछ? नो। पैसा दिया, सामान लिया, आप अपने घर में, मेरे घर। 8,40,000 रुपया एक महीने का अगर आना शुरू हो जाए, तो हमारे घर का माहौल बदलेगा कि नहीं? यस। और जब हमारे घर का माहौल बदलेगा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव वाले, दोस्त, अहबाब, उनके पेट में दर्द, पार्टी ऊपर जा रही, 2 नंबर का तो नहीं चालू है।
तो जो भी पैसा मिलेगा 5% टीडीएस कटेगा। टीडीएस पता है, यस इनकम टैक्स। जो भी पैसा मिलेगा 10% एडमिन चार्ज काट के मिलेगा, 15% पैसा इसमें से काट के मिलेगा। और अगर ये पैसा इसमें से काट के मिलता है तो ये पैसा 1 नंबर का होगा कि 2 नंबर का? 1 नंबर। अगर उनके पेट में दर्द हो रहा है तो होने दो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो। फैमिली सपोर्ट। ये भाई साहब को कुछ हो गया, संसार में नहीं है, तो क्या ये लोग काम करना बंद कर देंगे? नो। चालू रखेंगे? यस। और ये भाई संसार में नहीं है तो इनका जो वारिसदार होगा वो वारिसदार को जिंदगी भर उनके घर में ये पैसा आता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत।